नमस्कार दोस्तों, भक्त और भगवान की इस कहानी में आपका स्वागत है। एक गांव में दो भाई रहते थे। छोटा भाई रामू भगवान का भक्त था और संतों की सेवा करता था। जब भी कोई संत उनके गांव आता, रामू उन्हें घर बुलाकर भोजन कराता। लेकिन बड़ा भाई श्यामू शराबी और क्रोधित स्वभाव का था, जो संतों को गाली देता था और भाई को भी परेशान करता था। एक दिन जब श्यामू बाहर था, कुछ संत गांव में आए। रामू ने उन्हें घर बुलाकर सेवा की। लेकिन जब श्यामू घर वापस आया, उसने संतों को गालियां दी और अपने कमरे में चला गया। संत यह देखकर चकित रह गए। संतों ने रामू को आशीर्वाद दिया और जाने लगे। तभी रामू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या मेरे भाई का भी उद्धार हो सकता है? संतों ने एक दूसरे की ओर देखा और गुरुजी बोले, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। रामू की योजना के अनुसार संतों ने बाहर जाने का नाटक किया। जब श्यामू ने दरवाजा खोला, संतों ने उसे पकड़कर राम नाम बुलवाया। श्यामू ने अनिच्छा से राम राम कहा। संतों ने जाते समय उसे समझाया कि मरने के बाद धर्मराज से कुछ मत मांगना, बस कह देना आप ही दे दो। कुछ समय बाद श्यामू की मृत्यु हो गई और वह धर्मराज के सामने पेश हुआ। धर्मराज ने कहा, तुमने जीवन भर सिर्फ बुरे कर्म किए हैं, लेकिन 2 बार संतों ने तुमसे राम नाम बुलवाया था। बताओ, इन 2 राम नाम के बदले में क्या मांगते हो? अचानक श्यामू को संत की बात याद आ गई। वो बोला, मुझे क्या पता, आप ही बता दो, राम नाम का क्या मिलेगा, आप कुछ भी दे दो। ये सुनकर धर्मराज भी सोच में पड़ गए। ये तो पहला मानव आया जो मुझको भी फंसा दिया। फिर क्या? धर्मराज, इंद्र, ब्रह्मा और शंकर जी भी 2 राम नाम की कीमत नहीं समझ पाए और वे श्यामू को विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, 2 राम नाम की कीमत तो मैं भी नहीं जानता, इसे यहीं मेरे पास छोड़ दो। जब इसने कुछ नहीं मांगा तो इसे मेरे लोक में रहने दो। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान से कुछ मांगने की बजाय उन्हें अपने निर्णय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी सोच से मांगते हैं तो हम अपनी सीमाओं में बंध जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा असीम होती है, वे हमें वही देंगे जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए हमको राजा और भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। धन्यवाद।